हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हमारा परिवेश क्लास 3, जिसमें आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट आवर फैमिली, जो कि एक क्लास इसका हम ले चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं इसकी दूसरी क्लास, जहाँ से हमने ख़त्म किया था उससे जस्ट आगे से आज हम आपको शुरू करने वाले हैं। देखिए यहाँ से है, पीछे क्या कहा गया था कि वो मधु के परिवार की अच्छे सबके सदस्यों की देखभाल उसके बाबा रखते हैं, इसीलिए बाबा जो हैं उसके परिवार के मुखिया हैं। क्या किसकी ज़रूरत है वो पूरा करते हैं। उसकी एक फ्रेंड थी शीतल, उसकी माँ उसकी मुखिया थी, क्योंकि उसके चाचा और उसके पिताजी बाहर सर्विस करते हैं। आगे देखिएगा, मधु एंड ग्रैंडफादर रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट। अब देखिएगा, मधु और उसके बाबा जो बाजार करने के लिए गए थे वहाँ से लौट कर, रिटर्न मीन्स वापस आना। तो मधु एंड ग्रैंडफादर रिटर्न होम फ्रॉम मार्केट, मधु और उसके बाबा बाजार से वापस आ गए। मदर वाज क्लीनिंग द कोर्ट यार्ड। देखो कोर्ट यार्ड क्या होता है, जैसे अपने घरों में होते हैं आंगन, तो कोर्ट यार्ड कहिएगा आप आंगन, अंगना। तो मदर वाज क्लीनिंग, क्लीन मीन्स होता साफ करना। उसकी माँ कोर्ट यार्ड साफ कर रही है। देयर नेवर सुरेश अंकल वाज ऑलरेडी देयर। देखो नेवर मीन्स क्या होता है, NEIGSBOUR। स्पेलिंग अलग अजीब सी है तो याद करनी पड़ी। NEIGHBOUR नेवर मीन्स होते हैं पड़ोसी। देयर नेबर उनके पड़ोसी सुरेश अंकल, सुरेश चाचा। बाज ऑलरेडी मीन्स पहले से, पहले से देयर। तो जब वह बाजार से लौट के आए तो उनके घर पर उनके पड़ोस के चाचा पहले से वहाँ थे। मधु ग्रीटेड हिम। देखो ग्रीट मीन्स क्या होता है, अभिवादन करना, नमस्ते करना, राम राम कहना, जो भी है वो मधु ने उनसे किया। सी बेंट टू ब्रिंग वाटर एंड स्वीट फॉर हिम बट देयर वर नो स्वीट्स एट होम। सी बेंट टू ब्रिंग वाटर एंड स्वीट्स फॉर हिम। देखिएगा, तो उसने क्या किया, मधु ने, सी बेंट मीन्स गई, टू ब्रिंग मीन्स लाने के लिए, वाटर मीन्स पानी, एंड स्वीट्स यानी मिठाई और पानी लेने के लिए गई घर पर। लेकिन आगे लिखा हुआ वट देयर वर नो स्वीट्स एट होम, लेकिन घर पर कोई मिठाई नहीं थी। जैसे कोई बाहर का आ जाता तो उसे हम पानी पिलाते हैं तो सोचते इसको कुछ मिठाई भी खिलाएं, खाली मुँह पानी ना पिलवाएं। तो मधु बिगेन टू थिंक व्हाट डू सर्व हिम विद वाटर। अब मधु ये सोचने लगी, बिगेन मीन्स लगी मतलब प्रारंभ हो गई, ऐसे कहिएगा। बिगिन मीन्स प्रारंभ करना। मधु बिगेन टू थिंक, मधु ये सोचने लगी, व्हाट टू क्या, सर्व मीन्स, सर्व मीन्स होता परोसना या देना, हिम विद वाटर यानी पानी के साथ उन्हें हम अब क्या दें, मिठाई तो है नहीं घर पर। जस्ट देन सी सॉ फादर हैड ब्रॉट वाटर एंड बिस्किट्स। जस्ट देन मीन्स तभी, सी सॉ मीन्स उसने देखा, फादर मीन्स उसके पिताजी, हैड ब्रॉट मीन्स ले आए, वाटर एंड बिस्कुट तब तक उसने देखा उसके पिताजी उनके लिए पानी और बिस्कुट ले आए। सुरेश अंकल हैड बिस्किट्स एंड वाटर। सुरेश अंकल ने पानी और बिस्कुट लिए। सुरेश अंकल बेंट अवे आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम मीन्स बेंट अवे मीन्स चले गए। सुरेश अंकल बेंट अवे चले गए, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद, आफ्टर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद ग्रैंडफादर। देखो कन्वर्सेशन मीन्स होता बातचीत करना। सुरेश अंकल बेंट अवे फ्रॉम आफ्टर सम टाइम आफ्टर हैविंग ए कन्वर्सेशन विद ग्रैंडफादर। ग्रैंड यानी उसके दादा के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद वह चले गए। आगे है, मधु टुक आउट द पेन फ्रॉम द बैग एंड गिव इट टू मोनू। मधु टुक आउट मीन्स निकाला, द पेन फ्रॉम बैग, बैग से उसने पेन निकाला, एंड गिव मीन्स गिव दे दिया, इट टू मोनू, मोनू को। पेन निकाल करके बैग से मधु ने मोनू को दे दिया। मोनू केप्ट साल्ट शुगर एंड ऑयल इन द किचन। अब वो नमक चीनी और तेल सरसों का लेने के लिए गए तो वो मोनू निकाल करके कहाँ रख दिया, किचन में। मदर टुक द थ्रेड, मधु टुक हर पेंसिल बॉक्स, और मदर टुक द थ्रेड, मदर को धागा दे दिया। मधु टुक हर पेंसिल बॉक्स, मधु ने अपना पेंसिल बॉक्स ले लिया। व्हाट अदर वर्क मधु एंड मोनू टू डू एट होम, शी इन द पिक्चर। अभी करिए इस चित्र में आप देखिएगा कि और दूसरे काम मधु और उसकी बहन मोनू क्या करती है। आई हैव एरीगेटेड फील्ड, वो ये कहता आई हैव एरीगेटेड फील्ड। फील्ड मीन्स क्या होता है, बोलो खेत कहिएगा, और एरीगेट मीन्स होता है सिंचाई करना, पानी लगाना, पानी देना।
तो वो कहता मैं खेतों में पानी भी देता हूँ। लेट्स मेक द बेड टुगेदर, और हम सब लोग साथ साथ अच्छे से रहते हैं। लेट अस मेक द बेड बीडी टुगेदर, और हम सब मेक दैट बेड टुगेदर मतलब साथ साथ रहते, साथ साथ सोते ही है। माँ आई हैव फोल्डेड द क्लॉथ्स, माँ मैं कपड़े घर ही कर दूँ। आगे आई हैव गिवन फोडर टू द काउ, और हमने गाय को चारा दे दिया, यानी अपने लोग चारा कटा हुआ या सानी जो भी है भैंस के या गाय के लगाते हैं, तो वो मधु कह रही है हमने कर दिया। तो देखो ये काम वो घर पर करते हैं। विच हाउस होल्ड वर्क डू यू टुगेदर, अब यहाँ पर आपको ये लिखना है कि आप घर के कौन से काम करते हैं। आगे देखिएगा, मधुस फैमिली डज फार्मिंग। देखो मधु का परिवार एक कृषक है, यानी खेती करते हैं। फार्मिंग मीन्स खेती करना, मधु का परिवार खेती करता है। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग मधुस फादर आयरन क्लॉथ्स टू, यानी खेती करने के अलावा जब समय मिलता है तो उसके पिताजी कपड़ों पर प्रेस भी करते हैं। मदर मधु एंड मोनू हेल्प हिम इन दिस वर्क, और तीनों ही लोग, उसकी माँ, उसके भाई और वो खुद उसके पिताजी की इस काम में मदद करते हैं। मोनू हैज़ आल्सो लर्न हाउ टू आयरन क्लॉथ, मधु भी ये सीख रहा है। लर्न मीन्स होता सीखना। हाउ टू आयरन क्लॉथ्स, कैसे कपड़ों पर प्रेस की जाती है। फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से, यानी उसके पिताजी उसको सिखाते भी हैं कि कैसे कपड़ों पर प्रेस की जाए। अलॉन्ग विद ग्रैंड फादर मधु एंड मोनू आल्सो टेक केयर ऑफ प्लांट एंड ट्री। अलॉन्ग विद ग्रैंड फादर यानी बाबा हैं, और मधु है, मोनू है। आल्सो टेक केयर ऑफ प्लांट एंड ट्री, पेड़ पौधों की और सबकी देखभाल रखते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली डू ऑल हाउस होल्ड वर्क टुगेदर। हाउस होल्ड वर्क में गृह कार्य, घर के सभी कार्य। ऑल द मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार के सभी सदस्य घर के सभी कामों को करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई काम एक ही आदमी करेगा, जिसके हाथ में आ जाए वो करता है। जैसे अपने लोग गाँवों में, घरों में सब काम करते हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे है डज योर फैमिली आल्सो डज सम वर्क टुगेदर, इफ़ यस व्हाट, कि आपका परिवार भी कुछ कामों को साथ साथ करता, अगर ऐसा है तो कौन कौन से कार्य आपके साथ किए जाते हैं वो आप यहाँ लिखिएगा। हाउ डू यू हेल्प इन दिस वर्क, और आप इन कामों में कैसे एक दूसरे की सहायता करते हैं वो आप यहाँ लिखिएगा। आगे इसमें फैमिली द फर्स्ट स्कूल, देखो परिवार यानी प्रथम शाला, यानी ये कहा जाता है कि स्कूल ही बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, वी लिव विद आवर फैमिली, हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। आवर फैमिली हैव फादर मदर सिस्टर, ताऊ ताई, चाचा चाची, और ये सब लोग हमारे घरों में होते हैं। वी बिगिन लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, हम जो भी है अपने घर से ही सीखना शुरू करते हैं। इन द फैमिली ऑल मेंबर्स वर्क टुगेदर, इन द फैमिली परिवार में, ऑल मेंबर में सभी लोग, वर्क टुगेदर माने साथ साथ काम करते हैं। दे ईट टुगेदर, साथ साथ खाते हैं। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर, वो कोई त्यौहार भी साथ ही साथ मनाते हैं। देखो सेलिब्रेट मीन्स होता मनाना, फेस्टिवल मीन्स होता त्यौहार, टुगेदर मीन्स साथ साथ, बार बार टुगेदर आर टुगेदर मीन्स साथ साथ। दे गो टू आउट गोइंग टुगेदर, आउट गोइंग दे गो फॉर आउटिंग टुगेदर, यानी वे सब कहीं जाते हैं तो बाहर सब साथ ही साथ जाते हैं। इफ़ एनी वन इन फैमिली फॉल सिक, अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता, इफ़ एनी वन कोई भी, इन द फैमिली माने परिवार, फॉल सिक बीमार पड़ जाता है, द होल फैमिली टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, तो घर के सभी सदस्य, द होल फैमिली यानी सभी लोग, टेक केयर मीन्स देखभाल करते हैं, ऑफ दैट पर्सन उस व्यक्ति की सब देखभाल करते हैं। द मेंबर ऑफ फैमिली फुलफिल द नीड्स वन अनदर, यानी परिवार के लोग ही एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते थे। मेंबर ऑफ फैमिली परिवार के लोग, फुलफिल मीन्स पूरा करते हैं, नीड्स मीन्स ज़रूरतें, वन अनदर मीन्स एक दूसरे, परिवार के लोग ही एक दूसरी ज़रूरतें पूरा करते हैं। आवर ग्रैंड फादर हमारे दादा, आवर ग्रैंड मदर हमारी दादी। नरेट स्टोरी, देखो नरेट स्टोरी मीन्स होता कहानी सुनाना, नरेट मीन्स होता कहना, नरेट मीन्स कहना या सुनाना, स्टोरी मीन्स कहानी। टू अस हमें, यानी हमें हमारे दादा दादी कहानियाँ सुनाते हैं। दे आल्सो प्ले विद अस, भी हमारे साथ खेलते भी हैं। एवरीवन हेल्प अस इन स्टडी टू, और फिर घर का प्रत्येक सदस्य हमारी पढ़ने में मदद करता है। ठीक, आप कुछ भी पढ़िएगा, कहीं समस्या आ रही है तो घर के सदस्य बताते हैं। एवरीवन माने प्रत्येक, हेल्प माने मदद करता है, अस मीन्स हमारी, इन स्टडी टू पढ़ने में भी हमारे सब लोग मदद करते हैं। वी लर्न ए
लॉट फ्रॉम वन अनदर इन द फैमिली, और परिवार में ही हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते रहते हैं। देखो वी लर्न, हम सीखते हैं, ए लॉट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से ही बहुत कुछ सीखते हैं। इन फैमिली माने परिवार, परिवार में ही हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये लिखा हुआ आई एम मोनू एंड मधुस पिग्गी बैंक। देखो ये बैंक रखी हुई है, पिग्गी बैंक में छोटी सी होती है ये, जिसे गोलक नहीं कहते हैं, तो आई एम, गोलक ही बोल रही है इस बात को, क्या बोल रही है कि आई एम मोनू एंड मधुस पिग्गी बैंक, मैं मोनू और मधु की पिग्गी बैंक हूँ। दे कीप देयर सेविंग इन मी, जो कुछ उनको पैसे घर से मिलते हैं, बचत जो होती है वो मुझ पर डालते हैं। दे से व्हेन आई एम फेल्ड अप दे विल बाई स्टडी टेबल विद ऑल द मनी। दे से, उन्होंने कहा है कि व्हेन आई एम फेल्ड, जब मैं भर जाऊँगी, दे विल बाई ए स्टडी टेबल, तो एक पढ़ने के लिए टेबल खरीदेंगे उन पैसों की। डू यू आल्सो हैव ए पिग्गी बैंक, क्या आपके पास एक पिग्गी बैंक है? अगर है, इफ़ यस व्हाट वुड यू डू विद द मनी सेव इन इट, अगर है तो जो पैसा आप उसमें बचा के रखोगे उसका क्या करोगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आपको ये चैप्टर 2 क्लास में कम्प्लीटली पढ़ा दिया। तीसरे क्लास में हम आपको करवाएंगे इसकी एक्सरसाइज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।